जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम। संगत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जय गुरु जी। संगत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जय गुरु जी। संगत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? मैं अपना सत्संग शुरू करूं? जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये प्लेटफॉर्म जिससे मैं आज पहले लाइव सत्संग कर रहा हूँ, ये पहली बार मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। तो गुरु महाराज का बड़ा शुक्राना इसके लिए कि वो उन्होंने मुझे ये मौका दिया सत्संग करने का। अगर मुझसे सत्संग करते वक्त किसी तरह की गलती हो जाए तो गुरु महाराज मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। गुरु जी हमेशा कहा करते थे सत्संग किता करो, क्योंकि सत्संग करन वाले दा भी भला होंदा है तो सुनने वाले दा भी भला होंदा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब जब हम सत्संग करते हैं गुरु महाराज जी का और सत्संग में जाते हैं तो हमें अपनी कई प्रॉब्लम और अपने कई क्वेश्चनों का आंसर मिल जाता है, जिससे हमें एक बड़ी अजीब सी पॉजिटिविटी फील होती है। क्योंकि गुरु जी का ऑरा ही इतना स्ट्रांग है कि जब हम वहाँ जाते हैं और वो शब्द सुनते हैं और उसमें इतने रम जाते हैं कि हमें कुछ और सुध ही नहीं रहती और हम सिर्फ गुरु जी के साथ ही कनेक्ट हो जाते हैं। गुरु जी कहते थे मन्या करो, मंग्या ना करो, क्योंकि मांगने से कभी पूर्ति नहीं होती। हमेशा गुरु जी को मानना चाहिए, क्योंकि गुरु जी जब अपनी तरफ से सबको ब्लेस करते हैं तो वो इतना भरपूर ब्लेस करते हैं कि हमें किसी और चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो हमेशा गुरु जी को मानना चाहिए, उनसे हमेशा प्यार करना चाहिए, उनसे हमेशा मिलते रहना चाहिए, उनसे अपनी बात करनी चाहिए, उनसे कनेक्शन जोड़ना चाहिए। कहते ना बिन बोलिया सब कुछ जानदा, तो वो बात बिल्कुल सही लागू होती है गुरु जी पे कि बिना बोले गुरु जी हमारी सारी बातों को समझते हैं, हमारे दिल की सारी प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उसे समय समय पर वो हल करते हैं। मैं अपनी जर्नी गुरु जी से कैसे स्टार्ट हुई उसके बारे में आपसे सत्संग शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि कनेक्शन कैसे जोड़ रहा है। कनेक्शन हम नहीं जोड़ते, गुरु जी महाराज ही हमारे से कनेक्शन जोड़ते हैं। क्योंकि जिस तरह हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं अनकंडीशनल, ऐसे ही हमें अपने गुरु से अनकंडीशनल लव करना चाहिए। जब हमें अपने गुरु से अनकंडीशनल लव होता है, प्यार होता है, तो वो हमारी बाँह पकड़ लेते हैं और हमें भव सागर के पार ले जाते हैं और हमारी मुश्किलों का हल करते हैं। जिस तरह हम अपने बच्चों की हर वक्त देखभाल करते हैं, उनके लिए हमारे अंदर एक तड़प होती है, ऐसी ही भावना हमें अपने गुरु के लिए रखनी चाहिए। हमेशा गुरु के साथ हमें इतना
प्यार रखना चाहिए, इतना उनका आदर सम्मान करना चाहिए कि गुरु हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे अंग संग रहें और हमें वो प्यार करते रहें। संगत जी, गुरु जी शिव अवतार है, शिव के रूप है, देवों के देव है, महाशिव है। वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं। अगर गुरु जी चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ कि कैसे मैं गुरु जी से कनेक्ट हुआ। जो कि मैं कह रहा था कि गुरु जी खुद अपने साथ खुद कनेक्ट करते हैं, हम खुद कनेक्ट नहीं हो पाते। जब मैं पहली बार गुरु जी के मंदिर गया, मुझे एक अंकल आंटी लेके गए, तो मेरे साथ मेरी आंटी भी साथ थी। तो मैंने अपनी आंटी को बोला कि आंटी आप जो है वहाँ कुछ मन्नत मत मांग लेना। अंकल संगत जी, हमेशा ये होता ही है कि आंटियाँ जब जाती हैं तो अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो मन्नत मांग लेती हैं ताकि मैं दोबारा भी आऊँगी। तो मैंने अपनी आंटी को कहा कि ऐसा मत मांग लेना, क्योंकि वो मेरी छोटी बुद्धि और मंद बुद्धि का बात थी, क्योंकि ऐसा उस भगवान के मंदिर के लिए मेरा बोलना बड़ी ही नासमझी थी। संगत जी, हम लोग वहाँ गए, हमने मत्था टेका, गुरु जी का आशीर्वाद लिया, लंगर प्रसाद किया, वापस आ गए। कोई खास फीलिंग्स नहीं हुई, कोई खास चेंजेस नहीं आए और अपनी रूटीन लाइफ में हम दोबारा से स्टार्ट हो गए। बीच में एक दो बार फिर मन किया, हम गुरु जी के यहाँ गए, माथा टेका, लंगर प्रसाद किया और आ गए। कुछ ऐसा नहीं लगा कि जिससे कोई कनेक्शन हो रहा है मेरा गुरु जी से, लेकिन कनेक्शन तो ऑलरेडी हो चुका था। वो तो हमें बाद में पता चला कि मेरा कनेक्शन तो बहुत पहले गुरु जी से हो चुका है, लेकिन उस वक्त मुझे ऐसी फील नहीं आ रही थी। तो मैं कई बार सोचता हूं कि गुरु जी कितने अंतर्यामी हैं, कितना समझते हम लोगों को, कैसे उन लोगों ने गुरु जी ने हमें पहले से ही अपनी हमारी बाह पकड़ ली, क्योंकि उन्हें पता था कि इनके ऊपर बहुत बड़े कष्ट आए हुए हैं और आने वाले हैं, इनको कैसे भवसागर से पार करना है, कैसे निकालना है। तो संगत जी, ऐसे ही लाइफ चलती रही। बीच में मेरी सिस्टर के बेटी यानी कि मेरी भांजी की शादी थी। तो मैं वो सत्संग आपसे शेयर कर रहा हूं कि कैसे मेरा गुरु जी की तरफ झुकाव जो है बढ़ता गया, कनेक्शन जुड़ता गया। तो मेरी बेटी भांजी की शादी थी, तो उससे कुछ 10-12 दिन पहले अचानक हमारी गाड़ी चोरी हो गई। संगत जी, आप समझ सकते हो कि शादी का माहौल हो और अचानक ही जो गाड़ी आपकी चोरी हो जाए, तो आपका परिवार में जो एक आना जाना, शॉपिंग और ये सब डिस्टर्ब हो जाती है। मैं बड़ा अपसेट हो गया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त मैं गुरु जी से साथ जुड़ा नहीं था, तो मैं उस चीज़ को बड़ी ही टेंशन में ले गया और बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था, बहुत टेंशन में आ गया था। तो संगत जी, मैंने अपनी कंप्लेंट भी लिखाई वहाँ जाकर और उसके बाद गाड़ी को ढूंढा। लोगों ने बोला कि शायद अब आपकी गाड़ी नहीं मिलेगी, तो हमने वो सोचना बंद कर दिया। लेकिन एक दिन उन बिटवीन शादी से और गाड़ी घूमने के बीच में मैंने एक दिन गुरु जी से जरूर अरदास की थी, गुरु जी ये गाड़ी मिलवा दो, क्योंकि मेरे पास इतनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है कि मैं नहीं ले सकूं, तो आप प्लीज़ मेरी गाड़ी को कहीं से कुछ कर सको। तो ये एक मेरा बचपना ही था जो मैं बचपने में ही गुरु जी से अपनी बात कह गया। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा गुरु मुझे सुन रहा है, वो मेरी बात को जान रहा है। उन्होंने 10-12 दिन गुजरे होंगे, मुझे पुलिस चौकी से फ़ोन आया कि अंकल आपकी गाड़ी चोरी हो गई है। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल चोरी हो गई है। कहते वो गाड़ी जो आपकी चोरी हो गई वो मिल गई है। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं इतना खुश हुआ। मैंने गुरु जी का उसी का धन्यवाद किया, शुक्राना किया कि गुरु जी आप, हाँ तो मैं संगत जी बीच में कनेक्शन बार बार कट रहा है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो मैं आगे शुरू कर रहा था, तो मुझे मेरी कार मिल गई। तो मैंने उसके बाद अपने भांजी का फंक्शन पूरा अटेंड किया। गाड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी क्योंकि उसको रफली चलाया गया था, जिसके द्वारा जो चोरी करके ले गया था। लेकिन बड़े सरप्राइज़ की बात है कि कोई 4 व्हीलर चोरी हो जाए और 12 दिन के बाद 13 दिन के बाद वो आपको मिल जाए, तो ये मेरे गुरु महाराज ही कर सकते हैं और तो कोई कुछ नहीं कर सकता ऐसा। तो उसके बाद मैं उस गाड़ी से और मैं आंटी जो है गुरु जी के मंदिर जाने लगे, क्योंकि मेरा लगाव तो गुरु जी की तरफ बढ़ गया, कनेक्शन तो जुड़ गया, क्योंकि मेरी बात गुरु जी ने मानी, सुनी। तो मुझे तो लगा कि हाँ अब मेरे को गुरु जी के दरबार पे जाना चाहिए। तो मैंने मंडे का दिन चूज़ किया। अंकल आंटी, मंडे को मैं जाने लगा। शनिवार को पहले ही डिसाइड कर लेता था कि मुझे किस वक्त गुरु जी के दरबार जाना है, उसके लिए मैं सारा अपना टाइम स्पेयर निकालूं। आंटी को भी बोल देता था आप समय टाइम जो स्पेयर निकाल के चलो,
हमें गुरुजी के दरबार दर्शन करने जाना है। तो हम जाते थे, मत्था टेकते थे, चाय प्रसाद लेते थे, समोसा प्रसाद लेते थे, गुरुजी का सिमरन करते थे, मंत्र जाप करते थे, और इस तरह दिन चलने शुरू हुए। गाड़ी बार बार परेशान कर रही थी मुझे, बट काम चल रहा था। एक दिन रात को हम गुरुजी के दरबार से, बड़े मंदिर छतरपुर से दर्शन करके वापस आ रहे थे, तो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। उस दिन मुझे थोड़ा सा लगा कि अगर इस तरह कभी ऐसा हुआ क्या, फिर कभी रास्ते में खराब होगी तो हमारी कितनी दिक्कत हो जाएगी, फैमिली के साथ होना कितना मतलब डर वाली बात है। तो मैंने गुरुजी से उस दिन बोला कि गुरुजी महाराज, आज के बाद तो मैं अब नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरी गाड़ी बहुत परेशान करती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब मुझे को कभी नई गाड़ी मिलेगी तो मैं आपके पास आऊँगा। मैंने अपने भोलेपन में ये बात गुरुजी को बोल दी और मैं गाड़ी को कैसे तैसे करके अपने घर ले आया। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मेरी बात ये भी सुन लेंगे और मुझे ऐसे ब्लेस करेंगे कि मैं कुछ सोच ही नहीं पाऊंगा। गुरुजी ने वो मुझे गाड़ी ब्लेस की जो मेरी औकात से भी ज़्यादा थी। कहाँ से पैसा अरेंज हुआ, कहाँ से गुरुजी ने मैनेज किया, मुझे कुछ नहीं पता। संगत जी, वो गुरुजी ने वो गाड़ी मुझे ब्लेस की और मैं बहुत खुश हुआ उस गाड़ी को लेके, क्योंकि वो मेरे गुरु की गाड़ी थी। अब उसका मैंने नंबर लिया रैंडमली, मैंने किसी तरह का कोई बुकिंग करा के नंबर नहीं लिया, रैंडमली नंबर लिया। संगत जी, उसको नंबर मिला 2581। मेरी आंटी ने देखा और पहले ही बोला ये 7 नंबर है, 2581, ये 7 नंबर की गाड़ी आ गई। मैं कह रही गुरुजी ने ये तो बड़ा सुंदर तोहफा ब्लेस कर दिया हम लोगों को। तो मैं उस गाड़ी को लेके गुरुजी का शुक्राना करने जो मंदिर गया, तो वहाँ मुझे पहले ही उसमें स्टिकर मिला गुरुजी का, गुरुजी जो गाड़ी पे लगा होता है, और वो सेवादारों ने खुद अपने हाथों से लगाया और मुझे मुबारकबाद दी। तो मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था कि गुरुजी आप मेरी कितनी बातें सुनते हो, कितना मेरे साथ ब्लेस करते हो, कितना हम लोगों का ख्याल रखते हो, हमारी परेशानियों को कितना ही जल्दी सॉल्व करते हो। आप गुरुजी महान हो, आप देवताओं के देव हो। तो इस तरह हमारी गुरुजी से जो कनेक्शन है, जो प्यार है, वो बढ़ना शुरू हुआ। संगत जी, उसके बाद कई बड़े फंक्शन हुए, मुझे ओपन सेवा का मौका मिला, मैंने वो ओपन सेवा की। जब मैं ओपन सेवा कर रहा था तो मेरे मन में आया कि गुरुजी आपके इतने सेवादार हैं, क्या एक मेरे लिए जगह नहीं है, क्या मुझे सेवा नहीं मिल सकती? तो मेरे गुरुजी ने वो भी बात मेरी सुनी। जिस दरबार के लिए मैंने बोला था कि मैं दोबारा नहीं आऊँगा, गुरुजी ने मुझे उसी दरबार में अपनी सेवा दे दी। मैं इतना खुश हुआ, मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया कि गुरुजी आप वो कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता। और आज मैं गुरुजी का एक नन्हा सा सेवादार बनके उनकी सेवा में हमेशा लगा रहता हूँ। संगत जी, जब मैंने वो गाड़ी ली, क्योंकि अब तो गुरुजी की गाड़ी है, क्योंकि 7 नंबर भी है और गुरुजी का स्टिकर भी लगा हुआ है, तो उस गाड़ी ने मेरे को जिंदगी में कितनी हेल्प की, कितनी मेरी जान बचाई, मैं उसका भी आपको एक सत्संग शेयर करता हूँ। बात ऐसी थी कि गाड़ी लेने के पूरी 4-5 महीने बाद हम लोग, पूरी फैमिली थी, हमारे लॉज की फैमिली भी थी, हम लोग आगरा के लिए निकले। तो हम एक्सप्रेस हाईवे से सब लोग जा रहे थे। संगत जी, मैं कहना चाहूँगा कि समय का देखो कितना असर होता है कि एक एक सेकंड में आपकी ज़िंदगी और आपकी मौत का डिफरेंसेस आ जाता है। तो संगत जी, मैं जब हम लोग एक्सप्रेस हाईवे से जा रहे थे तो बीच में एक हॉल्ट आया, हम सब रुक गए, सब ने थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट लिया, सब चले गए, एक मैं ही रुका रह गया। मैं 5-7 मिनट बाद देखा कि मुझे कोई मिल गया, मैं उनसे बात करने लग गया, क्योंकि अब मुझे आदत तो होगी कि गुरुजी के बारे में बातें करने की। कोई मुझे मिल जाए और मैं गुरुजी के बारे में बात ना करूं तो ये तो मेरे को कुछ हजम नहीं होता। तो मैं उनसे बातें करने लगा, इस चक्कर में मैं 5-7 मिनट मेरे और गुजर गए। फिर मैं वापस अपनी गाड़ी में बैठा और मेरे साथ मेरे छोटे अंकल, मेरे छोटे बेटे थे और पीछे मेरी आंटी थी। हम लोगों ने अभी 10 मिनट ही हार्डली गाड़ी चलाई होगी। तो मैंने अपनी राइट साइड में देखा, क्योंकि डिवाइडर बीच में होता है और राइट साइड में गाड़ियां आ रही होती है जो टुवर्ड्स दिल्ली जा रही होती हैं। तो मैंने अपने बेटे को बोला, देख वो सामने इको वाला आ रहा है, वो सो रहा है। संगत जी, बस इतना बोला था, वो गाड़ी डिवाइडर से टकराई और रोल होकर पलट कर, जैसे पत्थर होता है ना, वैसे घूमती 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 हमारी तरफ आनी शुरू हो गई। मेरे और मेरे बेटे के, क्योंकि हम सामने देख रहे हैं अपने आंखों के सामने, और मैंने जोर से बोला अपने बेटे को, हम गए हम गए हम गए। मेरा माइंड ब्लाइंड हो गया, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, कुछ नहीं सूझ रहा था कि मुझे गाड़ी कैसे ड्राइव करनी है, क्या करना है।
संगत जी उस वक्त मेरे प्यारे गुरुजी आए स्टीयरिंग के ऊपर, उन्होंने स्टीयरिंग को इस तरह घुमाया कि मैं ये कहते कहते गाड़ी क्रॉस कर गया कि गए 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 और बच गए। गुरुजी गाड़ी आगे जाके मैंने रोकी, संगत जी मैंने गाड़ी आगे जाके रोकी और देखा पीछे धुएं का बहुत बड़ा भंडार बना हुआ है। मैंने सोचा जाके, क्योंकि अब गुरुजी के सेवक हैं तो इंसानियत तो आ ही जाती है, तो मैंने सोचा पीछे जाके मैं जाके देखूं कि क्या हाल है उन लोगों का जो पीछे इस तरह रोल होते हुए गाड़ी हमारी तरफ आ रही थी। संगत जी वहां पहुंचा, जाने नहीं दिया, पीछे से गाड़ी और आ रही थी, उन्होंने जो रोक दिया। कहते अंकल किसी सुप्रीम पावर ने आज आपको बचा लिया, आप पीछे मत जाओ, आप आगे बढ़ो। मैंने भी सोचा कि हाँ सुप्रीम पावर तो थी, क्योंकि जब हम उस पॉइंट को क्रॉस करें तो हम जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी ही बोल रहे थे तीनों, और हमारे मुंह पे कोई शब्द भी नहीं था। तो मेरे गुरु महाराज जी ऐसे हैं कि उस दिन हमें उन्होंने एक जीवन दान दिया, वो जीवन दान है तो आज मैं आपके सामने बैठा हूँ और इस सत्संग कर रहा हूँ। ये सब गुरु जी की मेहरबानियाँ हैं, गुरु जी का आशीर्वाद है, गुरु जी की कृपा है। गुरु जी आप इस तरह हम सब पे कृपा बनाए रखें, हमारी मुश्किलों को हल करते रहे, हम पे अपना हमेशा कृपा बनाए रखें। हम आपके बच्चे हैं गुरु जी, गलतियां बहुत होती हैं हमसे, बहुत होती हैं, लेकिन आप बख्शनहार हो। आप हमेशा हमारी गलतियों को माफ़ करके हमें हमेशा पॉजिटिविटी फील कराते हो और आगे बढ़ने की हमेशा हमें गाइड करते हो। गुरु जी इसी तरह हमें गाइड करते रहना, इसी तरह हमें आगे बढ़ने की नसीहत देते रहना, हमें सिखाते रहना कि हमें ज़िंदगी में क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है। तो संगत जी ये एक सत्संग था जो गाड़ी से बड़ा प्यारा ही मेरे से जुड़ा हुआ था। ऐसे ही मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हम जब कभी सत्संग में जाते हैं तो हमें लंगर प्रसाद मिलता है, जल प्रसाद मिलता है, बड़ा डिवाइन लंगर प्रसाद होता है, बड़ा जल प्रसाद डिवाइन होता है, चाय प्रसाद। ये हम सेवादारों की संगत की ड्यूटी है कि उस प्लेट को पूरा खत्म करना चाहिए, उसमें एक कण भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो डिवाइन प्रसाद है। पता नहीं कौन से कण के अंदर हमारे जीवन की उद्धार लिखा है, कौन से कण के अंदर हमारी मुश्किलों की समस्याओं का हल लिखा है। तो संगत जी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं बड़े मंदिर में सेवा में हुआ था, तो हमें सेवा से पहले कड़ी चावल का प्रसाद मिला। तो कड़ी में आप अक्सर देखते हो कि एक जो है ना लाल मिर्च होती है। संगत जी बड़ी कड़वी लाल मिर्च होती है, क्योंकि घर पे भी हमारे बना करती थी तो हमें पता है उस चीज़ के बारे में। तो मैं कड़ी चावल तो खा गया और लाल मिर्च मैंने साइड में छोड़ दी। अब मैं अपनी प्लेट किचन में रखने चला गया, जा रहा था। तो जब मैं किचन में जा रहा था तो मुझे एक सेवादार रास्ते में मिले, कह रहे अंकल लंगर प्रसाद हो गया? मैं कहा जी हो गया। कहते अंकल गुरु जी की ब्लेसिंग तो खाई नहीं आपने। उनका इशारा उस लाल मिर्च की तरफ था। मैंने कहा अंकल ये मिर्च तो बड़ी कड़वी होती है, इसको खाने में तो फिर बड़ा मुश्किल है मेरे लिए तो खाना। कहते अच्छा कोई गल नहीं, और चले गए। अब मैं किचन की तरफ बढ़ा ताकि मैं जाके प्लेट रख के आऊँ, तो मेरे मन के अंदर एक भाव आया, मैं कि बड़े मंदिर के अंदर अगर कोई सेवादार मुझे ये बात कह रहा है तो हो ना हो एक गुरु जी का ही कहा हुआ है, क्योंकि शब्द तो गुरु जी ऐसे ही बुलवाते हैं किसी संगत के थ्रू या सेवादार के थ्रू, तो मैसेज तो ऐसे ही आएगा। तो संगत जी मैंने ना आव देखा ना ताव, और मैंने वो मिर्च खा ली। मेरे मुंह में बहुत तेज जलन हुई, आंखों से पानी निकल आया। मैं दौड़ा दौड़ा गया छोटी किचन में, मैंने कहा चीनी दे दो। वो कहने लगे अंकल चीनी क्यों लेते हो, सामने रूअफ़ज़ा बट रहा है वो पियो। मैंने कहा अच्छा। मैंने संगत जी जाके रूअफ़ज़ा के 6 1 2 3 4 6 7 8 गिलास पी लिए, ताकि किस तरह का मेरी मिर्च कम हो जाए और मुझे जलन कम हो, ताकि मुझे आगे सेवा में करनी है। तो मैंने वो सारी रूअफ़ज़ा पी ली और उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया, कुछ मेरे को मिर्ची का असर कम हुआ, और 6 बजे हम लोगों को मेन गेट पे सेवा पे जाना था। बाय चांस उस दिन गुरुजी ने सेवा भी मेन गेट पे और फ्रिस्किंग की लगा दी। जब मैं 6 बजे सेवा पे पहुंचा, क्योंकि मैंने इतना सारा रूअफ़ज़ा पिया हुआ था, तो मुझे हल्की हल्की सी पेट में पेन शुरू हुई। मैंने कहा ये कैसे पेन शुरू हो गई? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सेवा तो सेवा है, सेवा करेंगे अपने आप ठीक हो जाएगा, गुरुजी अपने आप ठीक कर देंगे। और मैंने वो अपनी सेवा शुरू की। फ्रिस्किंग में हमेशा कभी ऊपर नीचे होना पड़ता है, झुकना पड़ता है। तो संगत जी वो दर्द जो है धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई। 8 साढ़े 7 बजे तक दर्द काफ़ी हो गई। मैंने वहाँ पे मेडिकल हेल्प ली, मैंने कहा दवाई खाने से शायद ठीक हो जाऊँ, पर नहीं। 8 साढ़े 8 बजे तक संगत जी मेरी हिम्मत हार गया। मैंने कहा नहीं
अब मुझे घर चला जाना चाहिए क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं बैठ नहीं पा रहा। मैंने अपने इंचार्ज से इजाज़त ली और मैं अपनी गाड़ी में बैठ गया। जब मैं गाड़ी में बैठा तो संगत जी इतनी पेन हो रही थी कि मुझसे गाड़ी ड्राइव नहीं हो पा रही थी। मैंने गुरुजी से अरदास की, मैं गुरुजी प्लीज़ थोड़ी दर्द कम करा दो, मैं घर तो पहुंच जाऊं, फिर घर जाके मैं कोई ना कोई मेडिकल हेल्प ले लूँगा। तो संगत जी मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जैसे मैंने ये बात बोली तो मेरी दर्द एकदम गायब हो गई और ऐसा लगा कि मैं दोबारा सेवा कर सकता हूँ। लेकिन मैंने चांस नहीं लिया। मैं कहा नहीं, अब मुझे घर चलना चाहिए। तो मैं सीधा अपनी गाड़ी ड्राइव की और सीधा घर आ गया। जब मैं अपने घर पहुंचा, जैसे ही गाड़ी से उतरा वो दर्द फिर स्टार्ट हो गई। अब मुझे लगा कि मुझे मेडिकल हेल्प ले लेनी चाहिए। पास ही हॉस्पिटल था, मैं वहाँ जाके दवाइयाँ मेडिसिन वगैरह ले आया। 1 घंटा वहाँ रेस्ट किया हॉस्पिटल में, थोड़ी दर्द कम हुई, घर आ गया। रात को एक अच्छी नींद भी आई। सुबह उठा तो देखा दर्द फिर वही स्टार्ट। मैं कहा ये क्या हो गया, और ये तो मुझे फील आ गया कि ये स्टोन की दर्द है। तो संगत जी मैं बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी मुझे स्टोन की टेंडेंसी है। गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं 2 बार अपने स्टोन का ऑपरेशन करा चुका था। 13-13 mm के, 14-14 mm के स्टोन थे मेरे अंदर, मुझे ऑपरेशन से निकलवाने पड़े आरजी वालों से। तो मुझे उस दर्द का एहसास हो गया, वो हो ना हो ये तो स्टोन वाली दर्द दोबारा हो गई। मैं कहा गुरुजी ये कैसे हो गया, हम तो काफ़ी जल प्रसाद लेते हैं, लंगर प्रसाद लेते हैं, तो ये तकलीफ़ मेरे अंदर आ गई। तो मुझे बड़ी हैरानी से हो रही थी। चलो एनी हाउ मैंने गुरुजी का जल प्रसाद शुरू कर दिया डेली लेना और अपने काम पे भी जाने लग गया। ये बड़ी गुरुजी की मेहर है, मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे काम से नहीं रुकने दिया। दर्द बड़ी हल्की हल्की चलती रही। और संगत जी 1 हफ्ते बाद गुरुजी ने स्टोन मेरा बाहर निकाल दिया, जिसका साइज फिर दोबारा 13 mm का था, जिसके लिए मुझे 2 बार ऑपरेशन कराना पड़ा। तो मेरे गुरु महाराज जी वो है जो कुछ भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने उस दिन वो मिर्च खिलाई थी जिसकी वजह से मुझे इतना रूअफ़ज़ा पीना पड़ा, जितना मुझे जल प्रसाद लेना पड़ा, वो सब गुरुजी की लीला थी, क्योंकि उनको वो स्टोन निकालना था और मुझे दोबारा सेवा से कनेक्ट करना था। सो गुरुजी ने ऐसे करके वो लीला की और मेरा स्टोन बाहर निकाला। तो गुरुजी की लीला तो अपरंपार है, उसका व्याख्यान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो देवों के देव हैं और सबके प्यारे हैं और सबको प्यार करते हैं। अपनी संगत को कभी परेशान नहीं होने देते। ये छोटे छोटे जो दर्दे या छोटे छोटे दुख आते हैं वो गुरुजी देते हैं कि आप वो भी झेलो, ताकि वो 10% जो हमने झेलना है वो हमें झेलना ही पड़ेगा। इस दर्द से तो मुझे ये लगा कि मुझे 10% ही दर्द दिया गुरुजी ने, 90% तो गुरुजी ने खुद ही ले लिया। तभी तो मुझे बहुत हल्की सी दर्द हुई। नहीं तो मैं पहले भी ऑलरेडी 2 बार ऑपरेशन कराया, तो मुझे पता है कितनी पेन होती थी मुझे। तो गुरुजी की महिमा अपरंपार। तो गुरुजी कहा करते थे कि हमेशा सत्संग किया करो, सेवा किया करो, सिमरन किया करो। क्योंकि सत्संग जब हम करते हैं, गुरुजी के सत्संग में जाते हैं, तो वहाँ हमें गुरु के अलग अलग रूपों का दर्शन होता है। किसी को कृष्ण भगवान दिखते हैं, किसी को हनुमान जी दिखते हैं, किसी को साईं बाबा दिखते हैं। और तो और जब वो वाणी चलती है तो लोगों को अपने दुखों के, अपने क्वेश्चनों के आंसर भी वहीं मिल जाते हैं। तो गुरुजी कहते हैं सत्संग किया करो और सत्संग अटेंड किया करो, सुना करो, क्योंकि यही तुम्हारे दुख का निवारण करने वाले हैं। सेवा, गुरुजी कहते हैं सेवा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे इंसानियत में मानवता जागती है, उसमें दया भावना आती है, दूसरों के लिए प्रेम बढ़ता है। तो हमेशा सेवा भाव रखना चाहिए मन में, ताकि दूसरों को हम अपनी जो हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया है वो दूसरों को हम पास ऑन कर सकें, उनको हेल्प कर सकें। सिमरन गुरुजी के साथ जुड़ने का सबसे आसान तरीका है। जितना हम सिमरन करेंगे, जितना हम मंत्र जाप करेंगे, उतने हम गुरु से जुड़ते जाएंगे, उतने गुरुजी हमें प्यारे होते जाएंगे, गुरुजी को भी हम प्यारे हो जाएंगे। गुरुजी हमारे को इतना अपनेपन से जोड़ लेंगे, हमारी बाँह पकड़ लेंगे, हमें भव सागर से पार कर देंगे, हमारी मुश्किलें हल कर देंगे। तो संगत जी हमेशा सत्संग, सेवा और सिमरन, इसको कभी नहीं छोड़ना हम लोगों को, क्योंकि गुरुजी की सीख भी यही है। क्योंकि गुरुजी के सारे सेवादार, सारी संगत इसी भाव में जीती है कि उन्हें सत्संग भी करना है, उन्हें सेवा भी करनी है और उन्हें सिमरन भी करना है। क्योंकि गुरुजी अपनी मर्जी से ही सेवा देते हैं जिसको देते हैं। हम कभी चाहकर अपनी सेवा नहीं ले सकते। जब गुरुजी को लगता है कि इसके कष्ट काटने हैं, इसका उद्धार करना है, ये बहुत प्रॉब्लम में आने वाला है, तो गुरुजी उस सेवा में जोड़ देते हैं
और हम वो सेवा करते हुए अपने उस दुखों को पार पा जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि अभी भी हम जैसे हम सेवा में लगे हुए गुरु जी के साथ, ना जाने कितने कष्ट गुरु जी मेरे काट रहे होंगे, ये गुरु जी जाने मेरे, और मैं तो बस सेवा में लीन रहता हूं और सेवा करता रहता हूं। आज ये सत्संग का जो मुझे मौका मिला, ये भी एक अचानक ही है। मैंने कभी भी सोचा भी नहीं था कि मुझे कभी इस तरह लाइव सत्संग करने का मौका मिलेगा। अंकल का फोन आया, एक बार तो मैं ना कर बैठा, फिर मैंने सोचा, क्योंकि मेरी आदत है कि एक बार तो मैं ना कर जाता हूं, फिर दूसरा मैंने सोचा यार गुरु जी का आदेश हो फिर तूने ना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैंने फिर अंकल को फोन मिलाया कि मैं अंकल नहीं कोई बात नहीं, एक दिन का गैप से ही, सत्संग ही तो है ना, गुरु जी का गुणगान ही तो है ना, अरे कर दूंगा गुणगान। गुरु जी के गुणगान में कोई मैं कम थोड़ा हूं, गुरु जी की महिमा गाथा गाने में तो मैं माहिर हूं, जितना मैं गुणगान कर सकता हूं मैं करूंगा गुरु जी के लिए। तो ऐसे मैं गुरु जी के साथ जुड़ा रहता हूं और गुरु जी का गुणगान करता हूं। क्योंकि ऐसे ही संगत जी, मैं एक सत्संग और आपके साथ शेयर करता हूं। जब मैं बड़े मंदिर में सेवा कर रहा था तो आपने देखा होगा एक टनल है टी पॉइंट से ट्रांसफार्मर के बीच की, जहाँ से हम लोग बड़े मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। तो वहाँ मेरे बीच में सेवा थी, तो चाय प्रसाद वाले सर्दियों के दिन थे, तो हमारी चाय प्रसाद की जो सेवा आती है वो आई, उन्होंने हमें चाय प्रसाद दिया, स्नैक प्रसाद दिया, मैंने ले लिया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखो गुरुजी हमारी कितनी छोटी छोटी बातों को भी सुनते हैं, कितना प्रेम दिखाते हैं गुरुजी हमारे साथ। तो संगत जी मेरे को मन हुआ कि एक चाय प्रसाद तो और होना चाहिए। अब मुझे पता है कि जो सेवा अभी गई है कार सेवा दे के चाय प्रसाद, वो अब 2 घंटे से पहले आएगी नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी सेवा में लग गया। संगत जी थोड़ी देर बाद मुझे हो सके 5-7 मिनट गुजरे होंगे, 10 मिनट गुजरे होंगे, तो मैंने महसूस किया कि वो जो आपने देखो कोई शटल बस सेवा होती है जो टी पॉइंट से जो है संगत को ट्रांसफार्मर छोड़ती है, ट्रांसफार्मर से वो बस चली और मेरे पास आके रुक गई। मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ संगत जी कि कभी भी वो बस बीच में नहीं रुकती। वो बस मेरे पास आके रुकी और ड्राइवर अंकल मुझे कहते हैं, अंकल चाय प्रसाद लोगे? संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं अंदर से खिल गया, मैं इतना हैरान हो गया। मैं गुरुजी मतलब मैं उसको अंकल को जवाब ये दिया, हाँ जी करके मैंने चाय प्रसाद ले लिया और अंकल गाड़ी स्टार्ट करके चले गए। और मैं बड़ी देर तक सोचता रहा कि उसके पीछे कि गुरुजी आप मतलब ऐसे भी हो सकता है क्या कि एक बस ट्रांसफार्मर से चले, वो चाय प्रसाद का कप अपना रखे, पहले तो वो रखेगा नहीं, और रखेगा तो उसकी चाय प्रसाद गिरने के चांसेस रहेंगे। तो हो सकता है रास्ते में कई सेवादार आए, वो किसी और को भी दे सकता था, लेकिन वो मेरे पास आके क्यों रुका? क्योंकि गुरु का आदेश था उस अंकल को कि इस बच्चे को चाय प्रसाद देनी है, इस सेवादार को चाय प्रसाद देनी है। तो गुरुजी ने ऐसे मुझे ब्लेस किया और मैंने दोबारा उस अंकल का शुक्राना करने के लिए बार बार उनको देखा, लेकिन उन्होंने दोबारा मेरी तरफ नहीं देखा। तो संगत जी गुरुजी तो हमारे ऐसे हैं कि जब वो देने पे आते हैं ना तो भरपूर देते हैं, झोलियां छोटी पड़ जाती हैं, उनके आशीर्वादों का भंडार आ जाता है, वो ब्लेस करते हैं, हमारी सारी कमियों को दूर करते हैं, हमें भरपूर देते हैं। वो हमारे गाइड, हमें गाइड भी करते हैं, वो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं। मैं वैसे वो क्यों होते हैं मैं बताऊं आपको कि मैं अपनी जब फैक्ट्री में काम करता हूं तो अक्सर प्रॉब्लम्स आती हैं, पहले भी आती थी। तो पहले मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था, टेंशन ले लेता था कि यार अब क्या होगा, अब मैं कैसे माल बनाऊंगा, कैसे डिस्पैच करूंगा। संगत जी अब तो कहानी बदल गई है। वो कहानी कैसे बदल गई है? अगर 4 दिन बाद मेरी किसी मशीन में प्रॉब्लम आनी है तो गुरुजी 4 दिन पहले ही उस माल को कैसे तैयार करवाते हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आता। चाहे वो बाहर से बनवाऊं, पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में गुरुजी डाल देते हैं, आज ये तू माल बाहर से बनवा ले, आज तू माल ये रेडी कर ले, आज तू ये कर ले। और मैं भी ऐसा हूं कि गुरुजी के हवाले डाल देता हूं, गुरुजी आप जानो, मेरे बस की नहीं है। और वाकई में सही बात है, जब से मैंने गुरुजी के हवाले किया अपना काम, तो गुरुजी ने तो मेरे काम को भी बरकत दी है और मेरे दिमाग को भी टेंशन फ्री कर दिया, क्योंकि मुझे हर वक्त लगता है कि गुरुजी है जो मेरा काम संभालेंगे। एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे लगा कि यार मैं सारा दिन अच्छा, मैं क्योंकि लोकल सत्संग अटेंड करता हूँ, सेवा में जाता हूँ, क्योंकि सेवा भाव तो अब मेरे अंदर भर गया। सिमरन और सत्संग तो मैंने कहा ना, मैं गुरुजी कहते थे और मैं अटेंड करता हूँ, तो मैं लोकल सत्संग में जाता रहता हूँ। तो मैं एक दिन सोच रहा था
कि यार अगर मैंने इस तरह मैं जाता रहूँगा तो मेरे काम का क्या होगा। संगत जी 4 ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 20 दिन या महीना गुजरा होगा, बड़ा फंक्शन था, मैं सेवा कर रहा था वहाँ पे, तो साथ में 2 अंकल आपस में बात कर रहे थे। तो क्या कहते हैं, कहते यार तेरा एलईडी का काम है भागीरथ पैलेस में, तो तेरा काम कौन देखता है जब तू यहाँ जाता है। कहता गुरु देखते हैं ना, वो अपने आप संभालते हैं ना। तो मेरे क्वेश्चन का जवाब मुझे वहीं मिल गया कि गुरु मेरा काम देखते हैं, सारा काम वही संभालते हैं। तो उस दिन से मैंने लट पकड़ ली कि गुरु जी आप ही हो जो हो, मेरा काम भी आप ही देखो। उस दिन का वो दिन की बात है और आज तक है संगत जी, मैंने कभी दोबारा टेंशन लेनी ही बंद कर दी। ना मैं फाइनेंस की टेंशन लेता हूँ, वो वाकई में वो प्रॉब्लम आ भी नहीं रही, नो डाउट। मैंने जब से गुरु जी के हवाले किया अपना काम, अपना फाइनेंस, अपना शरीर, अपनी सब कुछ गुरु जी के हवाले कर दिया है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मेरी एक्टिवनेस इतनी फास्ट हो गई, मुझे लगता ही नहीं है कि मैं मतलब ऐसा लगता है जैसे मैं अभी भी बहुत छोटा सा जवान बच्चा हूँ, दौड़ सकता हूँ, कहीं भी गुरु जी बोलेंगे मैं पहुँच जाऊँगा, कहीं भी बोलेंगे मैं सेवा कर लूँगा। 12-12 घंटे खड़ा रहता हूँ लेकिन नहीं घबराता, क्योंकि गुरु जी मुझे साहस देते हैं, हिम्मत देते हैं। तो गुरु जी आप इसी तरह मुझे हिम्मत देते रहें, इसी तरह मुझे सेवा देते रहें, और मैं आगे इसी तरह आपके इस ब्लेसिंग्स का गुणगान करता रहूं, सत्संग का गुणगान करता रहूं, लोगों में आपकी महिमा का गुणगान करता रहूं। मुझे यही आपसे दरख्वास्त है कि आप मुझे इतनी हिम्मत दें कि मैं हमेशा कभी हिम्मत ना हारूं गुरु जी, और हमेशा आपका गुणगान करता रहूं। संगत जी मुझे जब से मैं गुरु जी जुड़ा हूं, मैं अपनी एक नेचर की बात बताता हूँ, हैबिट की बात बताता हूँ, मुझे गाने का बहुत शौक है। तो ऐसे ही मैं अब जब भी गाने सुनता हूँ ना, तो मुझे हर गाने में ऐसा लगता है जैसे मेरे गुरुजी कनेक्टेड है, वो गाना मेरे गुरुजी के लिए बना है। पता नहीं क्यों ऐसा लगने लग गया। वो गाना कैसे भी पिक्चराइज हो, किसी भी रूप में पिक्चराइज हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस गाने को जब मैं सुनता हूँ तो मुझे हमेशा ऐसा फील आता है कि मेरा गुरु सुन रहा है इस गाने को, ये गाना मेरे गुरु के लिए बना है। तो ऐसा ही गाना है जो मैं आपको सुनाता हूँ, शायद आपको अच्छा लगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे गुरु का है। वो गाना बना था एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों। तो मैंने जब वो गाया तो गुरु जी के लिए बन गया। देखो कैसे बना। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है गुरु जी, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है गुरु जी। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है गुरु जी, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है गुरु जी। बनता है मेरा काम आप ही के काम से, होता है मेरा नाम आप ही के नाम से। बनता है मेरा काम आप ही के नाम से, होता है मेरा काम आप ही के नाम से। तुम जैसे मेहरबां का सहारा है गुरु जी, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है गुरु जी। जब आ पड़े कोई भी मुश्किल का रास्ता, मैंने दिया है तुमको मोहब्बत का वास्ता। जब आ पड़े कोई भी मुश्किल का रास्ता, मैंने दिया है तुमको मोहब्बत का वास्ता। हर हाल में तुम्ही को पुकारा है गुरु जी, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है गुरु जी। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है गुरु जी, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है गुरु जी। ये सच्चाई है गुरु जी, ये दिल तो आपसे जुड़ गया। कोई फंक्शन हो, कोई त्योहार हो, सिर्फ आप ही आप दिखते हो और आप ही याद आते हो। परिवार में कोई फंक्शन हो, मन नहीं करता, मन करता है कि गुरु जी के दरबार पे जाऊं, वहीं माथा टेकूं, वहीं फंक्शन मनाऊं, गुरु जी के साथ ही जुड़ के नाचूं गाऊं। गुरु जी ऐसे ही ब्लेस करते रहना मुझे जिंदगी भर, अपने से जोड़े रखना, इसी तरह हिम्मत देना कि मैं आपकी सेवा में लगा रहूं और हमेशा आपका गुणगान करता रहूं। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग था आप लोगों के साथ। हो सकता है मुझसे गलतियां हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि आपको पता है कि गलतियों को तो मैं बहुत करता हूँ और आप भी बख्शनहार हो। रोज़ देखते हो कि इतनी गलतियाँ करता है, फिर भी मुझे बख्श देते हो, मेरी गलतियाँ बख्श देते हो। क्योंकि मैसेज तो मुझे गुरु जी मिल जाते हैं आपके बख्शने के, आपकी मेरी गलतियों माफ़ करने के, क्योंकि वो तो संगत के थ्रू या मैसेज के थ्रू मुझे मैसेज मिल जाएंगे और मुझे पता लग जाता है मेरा गुरु मुझसे नाराज़ नहीं है।
तो गुरुजी ऐसे ही मुझे ब्लेस करते रहना, ऐसे ही मुझे हिम्मत देते रहना, ऐसे ही मेरे अंग संग रहना, ताकि मैं कभी भी कोई गलती करूं तो आप मुझे सही राह दिखा सको। तो मैं अपना आज सत्संग यहीं ख़त्म करूंगा, क्योंकि संगत जी दोबारा फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ और भी बहुत सारे सत्संग शेयर करूंगा कि कैसे गुरुजी मेरे घर सत्संग में प्रेजेंस, उन्होंने अपनी प्रेजेंस शो की, कैसे मैंने एक बार दिवाली में अपना कितना बड़ा लॉस किया और गुरुजी ने कैसे मुझे वापस दिया। संगत जी कभी फिर दोबारा मौका मिला तो ज़रूर आपके साथ वो सत्संग भी शेयर करूंगा। मैं अंकल आंटी जिन्होंने मुझे इस ग्रुप में जोड़ा उनको बहुत शुक्राना करता हूँ कि आपने मुझे इतने प्यारे संगत के साथ जोड़ा आज और उनके साथ सत्संग शेयर करने का मौका दिया। गुरुजी सबको ब्लेस करें। और हाँ, ये जो कोविड का टाइम आया हुआ है जिसमें हमने अपने बहुत अजीज़ों को गवा दिया है और जो बहुत बीमारी की हालत में है, गुरुजी आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, अरदास है कि उन सबको ठीक करो और इस कोविड को जल्दी से जल्दी ख़त्म करो ताकि हम अपनी नॉर्मल लाइफ में दोबारा आ सकें और आपके मंदिर जिसको फिर बंद कर दिया गया है वहाँ जाके सेवा कर सकें और आपके दर्शन कर सकें। प्लीज़ गुरुजी आपसे मेरी बहुत ज़्यादा अरदास है और हम संगत के ऊपर अपना हमेशा ब्लेसिंग्स बनाए रखो, हम सबको हमेशा सही राह दिखाओ गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। धन्यवाद। जय गुरुजी।